नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। लोग अध्याय 3 आप व्यू को कर रहे हैं, उसी के क्रम में एक्सरसाइज 3.4 पर क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। इसमें हम लोगों को ए इनवर्स ज्ञात करना है। यदि हमारे ए इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर ए इनवर्स ज्ञात करना है और यहाँ पर प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी प्रयोग करेंगे वो बाई रो ऑपरेशन करेंगे। रो ऑपरेशन से हम लोग यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, यानी कि पंक्ति संक्रिया से। तो ये बात ज़रूर लिखें आप लोग। तो देखिए, हमने इस मैट्रिक्स को ए सपोज कर लिया है, माना मैट्रिक्स हमारा ए के बराबर है 2 3 5 7, ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारा। तो जब हम लोग रो ऑपरेशन करते हैं तो हम किस आधार पर लिखते हैं? ए बराबर आई ए, और ये ए मैट्रिक्स तो यही है, इसको लिख लीजिए 2 3 5 7, ठीक है, आपने लिख लिया है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं, ये 2×2 का मैट्रिक्स है आपके पास, तो आइडेंटिटी भी आप 2×2 की लेंगे 0 1, ठीक है। इस आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लिया है और इनटू में ए को चलने दीजिए। तो देखिए, हमारा उद्देश्य जो है अब यहाँ पर ए इनवर्स तभी प्राप्त होगा हम लोगों को जब हम लोग ये इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर बना देंगे। हम लोग जो भी रो में संक्रियाएं करेंगे उसके आधार पर इधर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो इधर हमारा 1 0 0 1 हो जाएगा। तब यहाँ पर जो भी संक्रिया के प्रयोग से हमारा मैट्रिक्स आएगा वो हमारा मैट्रिक्स ए इनवर्स कहलाएगा। तो देखिए, हम लोग काम करेंगे तो हमारी आवश्यकता यहाँ पर 1 बन जाए। तो ऐसा ना कर लें, R1 में 2 का भाग लगा दें, R1 में, और R1 में संक्रिया कर दें। तो ऐसे आप कर सकते हैं ना, ऐसे आपने पढ़ा है। तो यहाँ देखिए 2 का भाग लगा तो ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3/2 हो गया, यहाँ कुछ होना नहीं है, ये तो ऐसे रहेगा 5 7, ठीक है, आपने इसको लिख लिया है। इधर आइए, इधर भी 2 का भाग लगेगा तो 1/2, ये 0 और ये 0 1, और इनटू में ए तो आपको लिखना ही है, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ 0 बनाएं, सबसे पहले यहाँ 0 बनाएं। तो इसके लिए भी आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो R2 में लगा दीजिए, यहाँ पर ऑपरेशन R2 में संक्रिया करेंगे, और देखिए R2 में संक्रिया करेंगे, R2 से 5R1 कर देंगे, 5R1, देख रहे हैं आप लोग, 5R1। तो इसके प्रयोग से हम लोग यहाँ 0 प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, इसमें तो कुछ किया नहीं हमने R1 में, तो इसको तो ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 0? देखिए, R2 कितना है, 5 है, फिर -5 है, R1 कितना है, 1, तो गुणे में 1, तो 5 - 5 यानी कि 0 हो गया है, ठीक है, ये 0 हो गया। अब हम लोग दूसरे वाले को देखेंगे, R2 कितना है आपका, 7 है, ठीक है, ये 7 है, -5 करेंगे, R1 कितना है, 3/2, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए, 7 5 15, 15/2, 2 यहाँ ले जाओगे, माइनस का 1/2 आ जाएगा, देख लो, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रयोग इधर भी करेंगे तो यहाँ तो हमने कुछ किया नहीं है, तो 1/2 0 यहाँ करेंगे। तो देखिए, R2 की जगह कितना है आपका, 0 है, और R2 की जगह आपका 0 है, ठीक है, और माइनस का 5 है, R1 की जगह आपका 1/2 है, तो कितना आ जाएगा आपको, आ जाएगा माइनस का 5/2, ठीक है, माइनस का 5/2। यहाँ देखिए, यहाँ आपका R2 कितना है, 1 है, और माइनस, और अगला तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया, ये 1 आ गया, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, इनटू में ए लिखेंगे। अब हमारी आवश्यकता है यहाँ पर 0 हो जाए और यहाँ पर 1 हो जाए। तो ऐसा कर लेते हैं, R2 में हम लोग R2 में -2 का गुणा कर लें, तो निश्चित रूप से यहाँ 1 हो जाएगा, देख रहे हैं ना आप,
ये हमारा रफली काम है, इसको आप अलग से करेंगे, हम तो यहाँ आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए R2 में हम लोग क्रिया करेंगे, संक्रिया, और -2R2 कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ तो आपका वही रहेगा 3/2, और यहाँ देखिए यहाँ कुछ होना नहीं है, ये 0 है, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा क्योंकि हमने -2 का गुणा किया है तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होना है, ये 1/2 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप -2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप -2 की गुणा करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे, इनटू में ए चलेगा। ठीक है, ये संक्रिया ज़रूरी है लिखना। अब देखिए आपकी आवश्यकता क्या है कि ये 0 हो जाए, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए आप R1 में संक्रिया कर दीजिए, R1 में संक्रिया कर दीजिए, और क्या करेंगे आप, R1 से -3/2 R2 को घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये समझ रहे हैं आप, R1 से -3/2 R2 को घटा देंगे तो 3/2 यहाँ गुणा होगा माइनस का, और इससे घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, R1 आपका यहाँ देखिए 1 है, 1 है। ठीक है, R1 आपका यहाँ पर 1 है, और माइनस का 3/2 R2 की जगह 0 है तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ये 1 है, ये आपका 0 आ जाएगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोगों को करनी पड़ जाएगी, तो यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए R1 में आप संक्रिया कर रहे हैं तो R1 की जगह पर आपका 1/2 है, ये 1/2 है। ठीक है, और -3/2 R2 की जगह आपका कितना है, 5 है। इसकी कैलकुलेशन करिए आप, तो देखिए कितना आएगा, तो ये 1/2 और ये आपका माइनस का 15/2, तो इसको 1/2 माइनस 15/2। ठीक है, तो हम लोग पाएंगे माइनस का 14/2 यानी कि माइनस का 7। ठीक है, तो इसको माइनस का 7 लिख लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला ये तो हो गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर R1 0 है तो यहाँ 0 लिख लीजिए। ठीक है, 0 लिख लीजिए, और फिर देखिए क्या करना है, माइनस का 3/2, 3/2 R2 कितना है आपका, R2 आपका माइनस का 2 है, तो लिख लेंगे इसको भी, R2 आपका कितना है। ठीक है, माइनस का 2, माइनस का 2, तो इससे 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, इसको तो ऐसे लिखेंगे 5 - 2। अब आप देख रहे होंगे कि इधर 1 0 0 1 हो गया है, तो निश्चित रूप से ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये ए इन्वर्स के बराबर प्राप्त हुआ है, तो इसको हम लोग आंसर बताएंगे। -7 और 3 5 - 2, ये हमारा ए इन्वर्स आ गया है। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर है। तो आशा करते हैं आप लोगों के ये हमारा बताया हुआ क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आप लोगों के समझ में आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और हमारे वीडियो पर कमेंट भी किया करें कि आपको सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।